आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका, स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मकर लगन की कुंडली में शनिदेव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, जो लगन है उसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मकर लगन की कुंडली हुई। अब मकर लगन और कुंभ लगन, ये दोनों लगन हो गई या ये दोनों राशियां, इसकी जो लॉर्डशिप मिलती है ना, वो शनिदेव को मिलती है। शनिदेव इसके मालिक होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो चालाक लोगों की कुंडली मानी गई है। मकर लगन वाले जितने भी लोग होते हैं, देखिए दोनों राशियां शनि की हैं, मकर भी और कुंभ भी, लेकिन दोनों में एक प्रकार से बहुत अंतर है। मकर लगन वाले जितने लोग होते हैं ये बहुत ही चालाक होते हैं। मतलब ये अपने घर में हाथी बिठा लेंगे तब भी बाहर वाले को पता नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या कर रखा है। कहने का मतलब है ये इतने गुप्त तरीके से काम करते हैं कि किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं होती। दूसरी बात है कि ये चालाक बहुत होते हैं। ये इतने चालाक होते हैं कि सामने वाले को देख के तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है ये क्या चाहता है। होशियार होते हैं, चालाक होते हैं। और ज़्यादातर लोग टेक्निकल लाइन में होते हैं, इंजीनियर होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मानो, किसी टाइप का इंजीनियर मानो, इंजीनियरिंग में इनको महारत हासिल होती है। ये लोग मोबाइल वगैरह को या कंप्यूटर वगैरह को एकदम धारा प्रवाह पानी की तरह चलाते हैं। और ज़्यादातर जितने भी IITN मिलेंगे या फिर टेक्निकल की जो भी पढ़ाई हो गई, BCA हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, ये सब ज़्यादातर मकर लगन के लोग करते हैं। शनिदेव को वैसे भी टेक्निकल का कारक माना गया है, तो यहाँ पे शनिदेव किससे प्रभावित रहते हैं और टेक्निकल के क्षेत्र में जाके और बहुत अच्छा अपना मतलब कैरियर चलाते हैं। इनके अंदर दो एक क्वालिटी भी होती है दोस्तों, कि ये चोरी चकारी और इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, कमा के खाने में विश्वास करते हैं और एक प्रकार से समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए जो है अपना पूरी लाइफ बिताते हैं। तो इन लोगों के लिए एक प्रकार से ये जितने भी जातक हैं ये समाज की दृष्टि से बहुत ही अच्छे माने गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि शनिदेव को 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं, 3, 7 और 10, मतलब 3, 7 और 10। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ का रिजल्ट देते हैं। हर एक कुंडली में, किसी भी कुंडली में इनको 2 घर मिलते हैं, 2 हाउस मिलते हैं, जहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर लिखा रहता है। उस दोनों घर को जो एक प्रकार से मालिकाना जो हक है वो शनिदेव को मिलता है, वहाँ का रिजल्ट देंगे। और जहाँ ये बैठेंगे, जहाँ विराजमान होंगे, वहाँ से इनकी 3 दृष्टियाँ जाएंगी, 3रे घर पे, 7वें घर पे और 10वें घर पे, तो वहाँ भी ये रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब है कि ये पूरी कुंडली में एक प्रकार से अपना आधिपत्य रखते हैं। और मकर लगन में तो ये एक प्रकार से इस कुंडली के मालिक हैं, तो लगभग पूरी कुंडली में ये अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। एक आध हाउस में चाहे थोड़ा सा मिक्स दें, लेकिन मकर लगन की कुंडली में शनिदेव एक प्रकार से राजयोग की तरह जो है ग्रह माने गए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शनिदेव को कैरियर का कारक माना गया है दोस्तों, प्रमुख रूप से दंड के कारक हैं, जज के कारक हैं, बुजुर्ग के कारक हैं, 4th क्लास कर्मचारी जितने होते हैं सब इन्हीं के अंदर में आते हैं। तो मुख्यतः इनको एक प्रकार से देखा जाए तो कैरियर का कारक माना गया है, दंड के कारक हैं, जज वगैरह जितने भी हैं सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। ये मंत्री के भी कारक हैं दोस्तों। ये एक प्रकार से देखा जाए तो जो नेता वगैरह होते हैं, लीडर भी शनिदेव बनाते हैं, तो उनके भी कारक हैं। और मतलब हर एक क्षेत्र में इनके जो है कर्मचारी देखे जाते हैं, 4th क्लास से लेके जज तक, मंत्री तक, नेता तक, मतलब हर एक क्षेत्र में जो है शनिदेव से प्रभावित लोग देखे जाते हैं। आइए देखते हैं कि जब शनिदेव मकर लगन की कुंडली में पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा देंगे, एकदम टॉप क्लास का देंगे। लग्नेश है और लगन में बैठ गए। इनकी 3 दृष्टियां हैं, मैं रिजल्ट बताता चलता हूं, आप लोग दृष्टियां भी देखते रहना। यहाँ से जो है 3rd हाउस में दृष्टि जाएगी, 7th हाउस में जाएगी और 10th हाउस में जाएगी। दोस्तों, यहाँ जब ये बैठेंगे तो जो पर्सनालिटी है एकदम निखर करके आ जाएगी। जो जातक है, जिसकी कुंडली है, बड़ा ही सुलझा हुआ आदमी होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा, फैसले को बड़े सोच समझ के तब वो लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ले लें। और एक प्रकार से देखा जाए तो
भाई बहन का भी सपोर्ट मिलता है, यात्राओं से लाभ होता है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बताना चाहूँगा कि मकर लगन वाले जितने भी हैं, लगभग ज़्यादातर लोगों की पत्नी या पति बहुत ही खूबसूरत, बड़े ही चंचल और बहुत ही एक प्रकार से प्रेम मोहब्बत के साथ रहने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि वहाँ से होती है 7th हाउस में। तो एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि जो स्पाउस है, मतलब पति या पत्नी, वो खूबसूरत, पढ़े लिखे, उच्च घराने से, खर्चल वाले और हर तरह से सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति बहुत अच्छा मिलेगा। इनकी एक दृष्टि दोस्तों 10th हाउस में भी जाएगी तो करियर भी एकदम बुलंदी पे रहेगा। दैनिक जीवन जो है वो भी अच्छा रहेगा, लकी रहेंगे, किस्मत साथ देगी, पिताजी से सपोर्ट मिलेगा, कैरियर बुलंदी पे रहेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। कहने मतलब पूरी कुंडली का जो एक प्रकार से रिजल्ट है शनिदेव यहाँ बैठ करके देंगे। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं है। शनि की जब भी महादशा या अंतरदशा आएगी तो जातक जिसकी कुंडली है, रुपए पैसे, घर मकान, लग्जरियस बिजनेस, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, जो कुछ भी आप लगाओ सब कुछ यहाँ परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। किसी भी तरह से कोई निगेटिव रिजल्ट की कल्पना नहीं की जा सकती। बशर्ते कि एक बात आपको बताना चाहूँगा कि शनिदेव और मंगल देव में बहुत तगड़ी एक प्रकार से एनेमी है, शत्रुता है। तो अगर मंगल देव कंजंक्शन में आ गए या फिर मंगल देव साथ में मतलब आ गए तो, और अगर मंगल देव 7th हाउस में बैठ गए तो भी यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अगर शनि देव का अकेले वाला रिजल्ट कहा जाए तो पहले घर में एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। कंजंक्शन का क्या क्या रिजल्ट मिलता है यह मैं आपको आगे जो युति है कंजंक्शन की क्लास में बताऊंगा। आइए देखते हैं कि जब दूसरे घर में शनिदेव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही टॉप का, अपने ही राशि में है, लग्नेश होकर के अगर 2nd हाउस में बैठते हैं, इसके मतलब है कि जो जातक है वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से सब कुछ कर लेगा, कमा करके अपना घर बना लेगा, ज़मीन ले लेगा, फिक्स एसेट करा लेगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, ज्वेलरी वगैरह अपने दम पे वो सारा कुछ, मतलब घर का जो कुछ भी है लग्जरियस अपने दम पे पालेगा। बहुत अच्छी पोजीशन बनती है दोस्तों। यहाँ पे जो है देखा जाए तो लग्जरियस जीवन होता है, कार कोठी बंगला सब कुछ होता है। बड़े नॉलेज वाले होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की बड़ी लंबी उम्र भी होती है, उनको हर एक विषय पर जो है डेप्थ नॉलेज होती है। और जो सबसे बड़ी बात क्या है कि इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो कुछ भी चाहेंगे जातक जिसकी कुंडली है उसको सभी कुछ मिल जाएगा। जो जो इच्छा करेगा वो सब कुछ यहाँ इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, जीवन लग्जरियस रहेगा। तो क्या चाहिए, यहाँ सब कुछ बेस्ट रिजल्ट है। आपको बताया ही कि मकर लगन में शनिदेव लगभग सभी हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो दूसरे घर में भी जब बैठेंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास का रिजल्ट देंगे। आइए देखते हैं कि 3rd हाउस में जब शनिदेव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ भी ठीक देंगे दोस्तों, गुरु वगैरह है, शनिदेव बैठेंगे। हालांकि जो 3rd हाउस है उसको संघर्ष का घर माना गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शनिदेव लग्नेश है, इनको किसी भी घर में कोई दोष नहीं लगेगा। वैसे भी एक प्रकार से देखा जाए तो जब भी, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर जैसे बहुत से लोग घबराते हैं ना 7.5 वगैरह से, जब भी 7.5 शुरू होती है तो घबराते हैं, लेकिन मकर लगन या कुंभ लगन वाले या फिर मकर राशि और कुंभ राशि वाले, इन पे जो है शनि के 7.5 का भी असर बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, बल्कि अच्छा ही होता है। इनको अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि ये शनिदेव की अपनी राशि है। तो एक जनरल सी बात है कि लोग अपने घर को बचा के चलते हैं। एक प्रकार से शनिदेव वहाँ पे मालिक हुए और वो अपने इन राशियों को, अपने इन लगन को 7.5 का जो है गलत वाला रिजल्ट नहीं देते। तो भले ही 3rd हाउस में है, संघर्ष वाला घर है, लेकिन शनिदेव लगने से यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे। कैसा अच्छा रिजल्ट देंगे, लकी हो जाएगा बंदा, लक जो है साथ देगा, संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग अच्छी होगी, विदेश की यात्रा कर सकता है। फॉरेनर सेटलमेंट के बहुत अच्छे योग बनते हैं। विदेशी कंपनी के साथ जुड़ करके भी जो है अपना कैरियर के प्रकार से चमका सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कैरियर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, रुपए पैसे के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन वगैरह सब कुछ अच्छा है। बशर्ते कि एक बात का ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और जब वो मेहनत करते हैं तभी जाकर के शनिदेव का अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है। आपको बताना चाहेंगे कि शनिदेव परिश्रम भी करवाते हैं, मेहनत के कारक हैं। तो वैसे भी मकर लगन वाले वैसे भी मेहनती लोग होते हैं, ये तरह तरह की मेहनत करते हैं, चाहे ऑफिशियल लाइन में हो या फिजिकल काम कोई करना पड़े इनको, लेकिन ये मेहनत करने से चूकते नहीं हैं। तो वैसे भी मेहनती लोग होते हैं और मेहनत करेंगे तो यहाँ भी
सारा रिजल्ट उनको अच्छा मिलेगा। आइए देखते हैं फोर्थ हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस में ये नीच के हो गए, लेकिन ये सेंट्रल में आ गए। आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई ग्रह सेंट्रल में आता है तो उसको पावर मिल जाती है। शनिदेव इस कुंडली के लग्नेश हैं, भले ही फोर्थ हाउस में बैठे हैं, एक प्रकार से यहाँ पे नीच के हो गए, लेकिन शनिदेव यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपने रिसर्च में ये पाया गया है कि ऐसे लोगों के पास बहुत कम उम्र में ही भूमि, भवन और जो है लग्जरियस गाड़ी, कार, कोठी, बंगला के मालिक बन जाते हैं, यानी उनके नाम संपत्ति हो जाती है। एक प्रकार से शनिदेव जब फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि थोड़ा सा घर में कलेश तो रहेगा, जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ थोड़ा सा परिवार में कलेश रहेगा, लेकिन लग्जरियस के लिए यहाँ एकदम परफेक्ट पोजीशन है। ऐसे जातकों के पास, ऐसे व्यक्ति के पास लग्जरियस देखा गया है, कार, कोठी, बंगला, मकान, जमीन, रुपया, पैसा, यहाँ सब कुछ परफेक्ट मिलता है दोस्तों। यहाँ पे माता जी का सुख भी मिलता है, यहाँ पे परिवार का सपोर्ट मिलता है, पिताजी का सुख मिलता है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। बस ये पोजीशन थोड़ी सी ऐसी है कि ऐसे जातकों का जो है एक प्रकार से वाइफ उनकी जो है या फिर पति, अगर मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी वाइफ का वर्चस्व हो जाता है घर में, और वाइफ जो कहती है वही चलता है घर में। मतलब एक प्रकार से वाइफ ही लीडरशिप में आगे आकर के और पूरे परिवार का जिम्मेदारी उठा करके और चलाती है, बस। बाकी और कोई हम बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको बार बार बता रहा हूँ, ये लग्नेश है और लग्नेश होने के नाते अच्छा रिजल्ट देते हैं। नीच और उच्च का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इसमें बहुत कम फर्क पड़ता है। उच्च का प्लेनेट है तो ज़्यादा रिजल्ट देगा, जल्दी रिजल्ट देगा। नीच का प्लेनेट अगर कोई है तो वो रिजल्ट स्लोली देगा और थोड़ा सा कम देगा, बस इतना फर्क पड़ेगा यहाँ पे, बाकी और ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, लग्जरियस के लिए, कार, कोठी, बंगला के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, हर बात में यहाँ देखा जाए तो शनि देव अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए देखते हैं कि फिफ्थ हाउस में कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही टॉप का देंगे, शुक्र का घर है ये, और यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, परफेक्ट रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पे प्लानिंग अच्छी रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी बनती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सहयोगी डरेंगे, बिजनेस में लाभ होगा, कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, जहाँ तक जो कुछ भी चाहेगा उसकी सभी इच्छाओं की यहाँ पे पूर्ति हो जाएगी। कैरियर, बिजनेस, रुपए पैसे, लग्जरियस, यहाँ सब कुछ शनिदेव प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं है। आइए देखते हैं कि सिक्स हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव जब सिक्स हाउस में बैठेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये निगेटिव रिजल्ट देते हैं। देखिए, लग्नेश को छठवें, आठवें या 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सिक्स हाउस में जब शनिदेव बैठते हैं तो कैरियर नहीं सेट होने देते जल्दी। ऐसे लोगों को एक प्रकार से कैरियर जो है उनका वो अप डाउन लगा रहता है, तरह तरह का काम करते हैं, बदल बदल के काम करते हैं, मतलब यहाँ पे परमानेंट कैरियर जो है सेटल नहीं हो पाता, कैरियर बार बार बदलना पड़ता है, और काफ़ी लंबे समय तक, आप मान के चलिए 32, 35, 36 साल के बाद तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत कमा पाते हैं, लेकिन कैरियर की दृष्टि से ये पोजीशन अच्छी नहीं है। शनिदेव के बारे में एक प्रकार से ये प्रचलन है ज्योतिष में कि सिक्स हाउस में ये कैरियर नहीं सेटल कर पाते। बाकी और यहाँ पे अगर देखा जाए शत्रु के लिए, तो शत्रु के लिए तो अच्छा रिजल्ट है। ऐसे लोगों के जो है शत्रु कुछ कर नहीं पाते, लेकिन शत्रु होते बहुत हैं, खासकर गुप्त टाइप के शत्रु बहुत होते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि हमारी शत्रुता किससे है, और शत्रु लोग अपनी जो है काट करने में लगे रहते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो ये रिजल्ट अच्छा हो गया। सेहत अच्छी रहती है, यहाँ पे बीमारी वगैरह कुछ नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसे लोग फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, कमाएंगे कम लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो कमाई से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। कई बार ऐसे लोगों के पैसे अगर किसी को दे दें तो डूब भी जाते हैं, वो रिजल्ट गड़बड़ हो गया। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद में तब जाकर के कहीं चार पैसा हाथ में आता है। भाई बहन का सपोर्ट उतना नहीं मिलता जितना और जगह पे मिलता है, और जब शनिदेव और किसी घर में बैठते हैं तो रिजल्ट और ही होता है। यहाँ पे भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलता, दोस्त का भी पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन हाँ ठीक रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये एकांत प्रिय हो जाते हैं, और दोस्त जितने भी हैं सब छल कपट करते रहते हैं इनके साथ। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो रिजल्ट निगेटिव ही मिलेगा। खुद को या फैमिली को किसी में दवाई में पैसा भी खर्च करते हुए देखा गया है। तो छठवें घर का रिजल्ट जो है सिक्स हाउस का, इसको अच्छा नहीं मानेंगे। आइए देखते हैं सेवन्थ हाउस में कैसा मिलेगा। ठीक मिलेगा दोस्तों, जहाँ पे आपको वो नहीं देखना है कि चंद्रमा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव सेंट्रल में आ गए तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैरियर के लिए अच्छा है,
सहयोगी, बिजनेस पार्टनर, दाम्पत्य जीवन, रुपया पैसा, कैरियर, बिजनेस, यहाँ सब कुछ अच्छा मिलेगा। पर्सनालिटी एकदम निखार आ जाएगा। शार्प माइंड, बहुत तेज बुद्धि, सोच समझ के काम करने वाला, एक प्रकार से ये देखा जाए तो उच्च श्रेणी की कुंडली बन गई। ऐसे लोग ज़्यादातर जॉब में होते हैं और जॉब में अच्छे पोस्ट पे होते हैं, अच्छा पद मिलता है उनको। तो यहाँ का रिजल्ट एक प्रकार से देखा जाए तो ये अच्छा है। लकी हो जाते हैं, किस्मत साथ देती है, भाई बहन का साथ मिलता है, जीवन लग्जरियस होता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो कुछ भी चाहेंगे वो यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ हर चीज़ के लिए, कैरियर, बिजनेस, रुपया पैसा, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल, लग्जरियस कार, कोठी, बंगला, कुछ भी आप लगा लो, यहाँ सब कुछ अच्छा रहेगा। सेंट्रल में आ गए हैं तो यहाँ पे कोई रिजल्ट इनका निगेटिव नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि जब 8th हाउस में जाएंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी राशि भी अच्छी नहीं है। हालांकि घर तो इन्हीं का है, एक प्रकार से इनको 8वें घर का कारक माना गया है, लेकिन यहाँ बैठ के शनिदेव मेहनत बहुत करवाते हैं और छोटी मोटी बीमारी कोई ना कोई लगी ही रहती है। तो परिश्रम के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो जो है योग्यता के हिसाब से उनको उतनी कमाई नहीं हो पाती। यहाँ पे अगर कोई आदमी जो है कोई जातक नौकरी कर रहा है तो अपने अधिकारी का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। बड़ी मेहनत और बड़ा संघर्ष में जीवन होता है जब शनिदेव इस पोजीशन में आ जाएंगे तो इस घर का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। खुद को या परिवार में दवाई करानी पड़ती है, दवाई में पैसे खर्च होते रहते हैं, एक ना एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी ही रहती है। एक सही करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, उसको सही करेंगे तो फिर कोई खड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 8वें घर में शनिदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। 8वें घर में जब शनिदेव बैठते हैं तो एक बात निश्चित है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो होती है, अगर इनकी महादशा वगैरह चल रही है तो लोन में ज़िंदगी रहती है, मतलब कर्जा लेते रहते हैं, कर्जा जल्दी ख़त्म ही नहीं कर पाते। दुनिया भर का कर्जा होता है और कई बार तो ब्याज देते हुए देखा गया है। जो कुछ कमाते हैं सब ब्याज में ही चला जाता है। तो शनिदेव का रिजल्ट यहाँ किसी भी चीज़ के लिए, ना तो कैरियर के लिए, ना बिजनेस के लिए और ना ही रुपए पैसे के लिए, लग्जरियस तो होता ही नहीं है। यहाँ पे किसी तरह से रहने के लिए घर मकान मिल जाए तो वही बहुत है। जब शनिदेव 8वें घर में विराजमान होते हैं दोस्तों तो बैंक बैलेंस भी नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के पास पैसे की हमेशा किल्लत लगी रहती है। परिवार में किसी न किसी के ऊपर मेडिसिन में पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे जो है शनिदेव का रिजल्ट किसी भी तरह से कोई भी अच्छा नहीं माना जाएगा। केवल एक रिजल्ट अच्छा माना जाएगा कि दाम्पत्य जीवन यहाँ अच्छा चलता है। पत्नी से या पति से, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, उससे प्यार मोहब्बत बना रहता है, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव होता है, बस यही एक होता है। बाकी और यहाँ पे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। आइए देखते हैं 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मिलेगा। यहाँ पे किस्मत पे बैठ गए, लग्नेश हैं, लगन के मालिक हैं और किस्मत पे बैठ गए तो किस्मत चमक जाती है। और जब किस्मत चमक जाएगी तो और कुछ देखना ही नहीं है, किस्मत साथ दे रही है तो सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, लग्जरियस मिलेगी, यात्राओं से लाभ होगा, सत्र सारे दबे रहेंगे, कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा और रुपये पैसे से पूरा मतलब खेलेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो जब किस्मत ही साथ दे देगी तो फिर किस बात की कमी है। शनिदेव वैसे भी कैरियर के कारक माने गए हैं, तो कैरियर वगैरह अगर अच्छा रहेगा तो कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए, कैरियर, बिजनेस, रुपया पैसा, लग्जरियस कार, कोठी, बंगला, फ्रेंड सर्कल, दाम्पत्य जीवन, यहाँ सब कुछ परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति तो मिल ही जाती है, अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं सस्ता, एक प्रकार से मतलब मार्केट वैल्यू से कम पे भी इनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। ये लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो है बड़ी बड़ी भूमि के मालिक होते हैं, मतलब लैंड के मालिक होते हैं और इनका एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन अच्छा ही बीतता है। तो 9th हाउस में शनिदेव का रिजल्ट हर बात के लिए परफेक्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। एकदम टॉप का यहाँ पे शनिदेव उच्च के हो गए और आकर के जो है सेंट्रल में बैठ गए, तो यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे लोग एक प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे लोग अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें भी एकदम परचम लहरा देते हैं दोस्तों। इनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं, वेयर हाउस हो सकते हैं, पेट्रोल पंप हो सकते हैं, माइनिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी एकदम बिल्कुल अपना झंडा बुलंद कर देते हैं, परचम लहरा देते हैं। कई बार खद्दानों को ये एक प्रकार से बोली लगाते हुए देखा गया है। अगर ये कोई छोटा काम, मतलब छोटा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कबाड़ी का भी काम करेंगे ना तो वहाँ भी करोड़ों का एक प्रकार से इनका जो टर्नओवर होता है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे तो कुछ कहना ही नहीं है। जीवन लग्जरियस होगा, कैरियर एकदम बिल्कुल टॉप क्लास का होगा, कार कोठी बंगला एक नहीं कई कई हो सकते हैं, विदेश इनके कदमों में होगा, विदेशी कंपनी के साथ ये ऑटोमेटिक जुड़ ही जाते हैं।
कुछ ना कुछ उनके साथ जो है अपना ट्यूनिंग बैठ ही जाती है, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। सहयोगी तो इतने होते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं, दुनिया भर के लोग इनके पास काम करते हैं, एक प्रकार से ये बॉस होते हैं, इनके पास पूरी टीम होती है। देखिए 10वें घर में जब मकर लगन की कुंडली में शनिदेव बैठ गया है तो कैरियर, बिजनेस, रुपए पैसे, लग्जरियस, इस सब के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं है, ये तो इनके पास होता ही होता है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है, केवल ये देखना है कि इनके पास 10 आदमी काम कर रहे हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं, या इनके पास 100, 150, 500 आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक प्रकार से हाई स्टेटस के लोग हो जाते हैं। तो 10वें घर में शनिदेव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं 11th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मिलेगा। यहाँ पे तो फार्मूला आपको पता ही है कि जो भी प्लेनेट 11th हाउस में बैठता है वो अच्छा रिजल्ट देता है, तो शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो बड़ा टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, प्लानिंग ज़बरदस्त होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, लग्जरियस बनी रहेगी, विदेश से भी लाभ होगा, रुपए पैसे, कैरियर, बिजनेस, हर चीज़ के लिए यहाँ परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जब शनिदेव 12th हाउस में बैठेंगे तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों आप ये मत देखना कि 12वां घर है तो बड़ा कठिन घर है। यहाँ पे शनिदेव बैठ करके 6 हाउस पे इनकी दृष्टि जाती है। दुश्मन सारे जो होते हैं वो चारों खाने चित्त होते हैं, कोई भी इनका कुछ इनकी तरफ से टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकता। ऐसे लोग एक प्रकार से फॉरेनर सेटलमेंट की कोशिश में रहते हैं या फिर किसी विदेशी संस्था के अंतर्गत में जो है काम करते हैं, और इनका कैरियर भी बुलंदी पे ही देखा गया है। रुपए पैसे की कमी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, बिजनेस या कैरियर कुछ भी इनका अगर जॉब वगैरह देखा जाए तो वहाँ पे भी एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। बस केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों की बोली भाषा थोड़ी सी रूड टाइप की हो जाती है, वो जो है कड़ा बोलते हैं। और बस अगर इस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी सभी रिजल्ट एकदम परफेक्ट माने गए हैं। लग्नेश हैं, 12th हाउस में बैठ गए हैं, इसकी प्रोडक्शन आप निगेटिव मत कीजिएगा, क्योंकि लग्नेश को 6, 8 और 12 का कोई भी दोष नहीं लगता है। आप ये मान के चलिए कि जब भी लग्नेश मतलब शनिदेव इस पोजीशन में 12th हाउस में बैठे मिले तो आपको कंफर्म हो जाना है कि ये व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से, जो इसका जो प्रॉपर हाउस है, वहाँ से थोड़ा दूर हट करके बिजनेस करेगा, कैरियर एक प्रकार से चमकाएगा, या फिर अगर वहीं रहेगा तो इसका कार्य क्षेत्र मतलब विदेशी कंपनी होगी, विदेशी संस्था होगी, या कहीं बाहर जाके अपना सेटलमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव का रिजल्ट यहाँ परफेक्ट ही माना जाएगा। दोस्तों ये था मकर लगन की कुंडली में शनिदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।